नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे हैं आज से संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जो आपको आपके आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स और आपके सारे वनडे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से मध्य प्रदेश की। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की। पहले बात करते हैं सामान्य जानकारी परिचय की। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर गुजरात। ठीक। और मध्य प्रदेश जो है एक भू आविष्ठित राज्य है, यानी लैंड लॉक्ड राज्य है। इसकी सीमा किसी भी समुद्री तट से नहीं मिलती। ठीक। और एक देश भी है जो कि मंगोलिया, जो भू आविष्ठित देश है और जहां का एक शासक था कौन? चंगेज खान। भैया इतना खूंखार आदमी जिससे पूरी दुनिया डरती थी कि ये हमारे देश पर हमला ना कर दे। बात करते हैं भोपाल की। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने की थी। उस समय इसे भोजपाल के नाम से जाना जाता था और आज के भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 ईस्वी में की थी और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और दोस्त मोहम्मद खान एक पश्तून थे। 1703 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में मुगल सेना ज्वाइन की थी। भारत के 5 भू आविष्ठित राज्यों की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा तेलंगाना। और छत्तीसगढ़ आपको पता होगा कि भैया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हो गया था। बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिचय की। तो भैया इसका नामकरण किसने किया था? ये किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री ने, जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और हमारे मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं जैसे सोया स्टेट, लघु भारत, हृदय प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश, नदियों का माइका, मध्य भारत और टाइगर स्टेट। ठीक। और बात करते हैं टाइगर स्टेट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघ 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। ठीक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो अलग हुआ था। मैंने आपको बताया वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000। बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो भैया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के विस्तार की, तो भैया 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ठीक। आप ये देख सकते हैं, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, पूर्वी जिला सिंगरौली और दक्षिणी जिला बुरहानपुर और पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ये रही भैया राजस्थान की सीमा, ये रही भैया उत्तर प्रदेश की सीमा, ये रही छत्तीसगढ़ की सीमा और ये रही महाराष्ट्र की सीमा और ये रही गुजरात की सीमा। ठीक। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। अब बात मध्य प्रदेश की लंबाई की। तो भैया उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर। ठीक।
और पूरब से पश्चिम है 870 किलोमीटर। ठीक, ये आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण 605 और पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभागों की। तो भैया मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, जिले हैं 52, 52वां अभी बना है निवाड़ी। ठीक, और तहसीलें हैं 424, विकास खंड हैं 313 और गांव हैं 54,903। अब बात मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की। तो भैया मध्य प्रदेश में नगर निगम है 16, जिला पंचायतें हैं 52, नगर पालिकाएं हैं 98, नगर पंचायतें हैं 294 और जनपद पंचायत 313 और ग्राम पंचायत ये हैं भैया 30,922। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभागों की। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 10 संभाग हैं। पहला संभाग है जबलपुर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी आते हैं। ठीक, और इसका मुख्यालय है जबलपुर में। बात करते हैं इंदौर की। तो भैया इंदौर, इसके अंतर्गत जिले आते हैं धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अब बात करते हैं भोपाल की। ये रहा भोपाल। तो भैया भोपाल के अंतर्गत जो जिले आते हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और इसका मुख्यालय है भोपाल में। अब बात करते हैं ग्वालियर संभाग की। तो भैया ग्वालियर के अंदर आता है आपका दतिया, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर, इसका मुख्यालय ग्वालियर। बात करते हैं रीवा की। तो भैया रीवा के अंतर्गत जो जिले आते हैं रीवा, सीधी, सतना और आपका सिंगरौली। ठीक, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। अब बात करते हैं उज्जैन की। तो भैया उज्जैन, नीमच, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, ये सब आते हैं जो हमारा उज्जैन संभाग है उसके अंतर्गत। ठीक, और इसका मुख्यालय है उज्जैन में। अब बात करते हैं सागर की। तो भैया सागर के अंतर्गत जो जिले आते हैं सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, जो कि हाल ही में जिला बना है। ठीक, और इसका मुख्यालय है सागर में। अब बात करते हैं चंबल की। तो भैया चंबल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो हैं आपके श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक, चंबल के अंतर्गत जो जिले आते हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड और इसका मुख्यालय भी है मुरैना में। अब बात करते हैं नर्मदापुरम, होशंगाबाद। तो भैया इसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। अब बात करते हैं शहडोल की। शहडोल के अंदर आते हैं आपके उमरिया, अनूपपुर। ठीक, यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? शहडोल संभाग, और इसका मुख्यालय भी है शहडोल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों की। तो भैया ये आप देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश के 52 जिले। पहले थे 51, क्योंकि 52वां बना 30 सितंबर 2018 के बाद निवाड़ी, जो कि आप देख सकते हैं इसको अलग किया गया था टीकमगढ़ से। ठीक, तो आप लोग क्या है मैप पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलें। क्या हो जाता है कि मैप अगर अपन को याद होता है ना, तो कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ नीमच की, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया नीमच कहाँ है, ये भैया पश्चिम तरफ है। ठीक, बात कर रहा हूँ सिंगरौली की, तो ये पूर्वी तरफ है। बात कर रहा हूँ मुरैना की, तो ये आपका उत्तरी तरफ है। ठीक, ये रहा आपका मुरैना। बात कर रहा हूँ बुरहानपुर की, तो भैया बुरहानपुर कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक, तो क्या है मैप से जो क्या है चीज़ें समझ में आने लगती। बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना की। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 7,46,00,000
26,26,809। ठीक, बात करते हैं एससी और एसटी की, तो भैया एससी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, इसका प्रतिशत है मध्य प्रदेश में 15.61%। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की, तो इसका प्रतिशत है मध्य प्रदेश में 21.08%। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की, तो भैया पुरुष हैं हमारे पास 1,04,62,918। ठीक, और महिलाएं हैं 96,06,487। ठीक, और बात करते हैं अब ग्रामीण की, तो भैया ग्रामीण में पुरुष हैं 2,71,49,388 और महिलाएं हैं 2,54,08,016। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व की, तो भैया मध्य प्रदेश को राज्यसभा में दी गई हैं 11 सीटें, लोकसभा में दी गई हैं 29 सीटें और विधानसभा के लिए दी गई हैं 230 सीटें। ठीक, और लोकसभा में 29 सीटों में से एससी को दी गई हैं 4 सीटें और एसटी को दी गई हैं 6 सीटें, कुल मिलाकर 10 सीटें। और विधानसभा में 230 सीटों में से एससी को दी गई हैं 35 सीटें और एसटी को दी गई हैं 47 सीटें। कुल मिलाकर एससी एसटी को लोकसभा में दी गई हैं मध्य प्रदेश से 10 सीटें। ठीक, और एससी एसटी को विधानसभा में दी गई हैं मध्य प्रदेश से 82 सीट्स। ठीक, बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय धरोहरों की, तो ये रहा भैया मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया, उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया गया है। राज्य चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं, इसके बाद व्रत है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है लिखा हुआ है, और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां हैं। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गान की, तो भैया मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव। अब बात करते हैं तीसरे की, राजकीय पुष्प की, लिली, जिसे मेडोना लिली भी बोला जाता है। लिली के फूल अपनी सुंदरता, सुगंध एवं आकृति के कारण विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैडमियम। अब बात करते हैं चौथे की, राजकीय नाट माच। ठीक, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। ठीक, अब बात करते हैं पांचवे की, राजकीय नृत्य राई, जो कि मध्य प्रदेश में आपने अक्सर सुनी भी होगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की, तो भैया मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मलखंभ भारत का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें जो एक व्यक्ति होता है वो लकड़ी के ऊपर जाके कुछ करतब दिखाता है, उसी को मलखंभ कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त खंबे को मलखंभ ही कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल है। 2013 में से राज्य खेल घोषित किया गया था। मलखंभ शुद्ध मलखंभ 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मल्ल यानी पहलवान और खंभ यानी खंभा। ठीक, अब बात करते हैं सातवें की, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की, तो भैया मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशीर। ठीक, इस टाइप की दिखती है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। नर्मदा नदी में पाई जाती है। पहले नर्मदा में इनकी संख्या 28 से 30% थी, जो अब घटकर 4% रह गई है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की, तो देख सकते हैं आप, ये है बारहसिंगा। ठीक, और इसकी प्रजाति है ब्रेडरी। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है
रूसवर्स डुआसिली। बारहसिंगा को दलदल का मृग भी कहा जाता है। और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मात्र मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रदेश के राजकीय पक्षी की तो भैया ये देख सकते हैं आप, ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज में नर व मादा का रंग अलग अलग होता है, जैसे मेल का रंग अलग होता है और फीमेल का रंग अलग होता है, मतलब इनमें पक्षियों में, ठीक। जिसमें नर का रंग सफेद होता है, वहीं मादा का चमकीला काला रंग होता है, ठीक। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है कि इनका किशोर अवस्था तक नर पक्षी का रंग भी मादा जैसा होता है, लेकिन वक्त के साथ परिवर्तन होने पर इनका रंग अलग अलग हो जाता है। भारतीय डाक तार विभाग ने दूधराज के एक जोड़े का डाक टिकट भी जारी किया है। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, बरगद वृक्ष की। ये देख सकते हैं आप, ये है बरगद, ठीक। अब बात करते हैं राजकीय फसल जो कि है सोयाबीन। बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। गुजरात से लगती है सबसे कम, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये रहा भैया अपना राजस्थान, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र और गुजरात। ये रहा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, पूर्वी जिला सिंगरौली, दक्षिणी जिला बुरहानपुर और पश्चिमी जिला अलीराजपुर। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक। और अगले वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के गठन की। थैंक यू।